पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ददन सिंह यादव पहुंचे मंगेश यादव के घर। जौनपुर उत्तर प्रदेश। जनपद जौनपुर क्षेत्र के रहने वाले मंगेश यादव एनकाउंटर हत्याकांड के उपरांत पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ददन सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर तेज बहादुर यादव और उनकी टीम ने आज मंगेश यादव के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ददन सिंह यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस मौके पर पिछड़ा दलित महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव NR यादव, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर तेज बहादुर यादव, देवशरण प्रदेश अध्यक्ष तथा जिला अध्यक्ष जगन्नाथ, सूर्यकांत मौर्य, राघदेव पाल, डॉक्टर राकेश बिंद, राजेश विश्वकर्मा, लल्लू गुरु समेत सैकड़ों की संख्या में पिछड़ा दलित महासंघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मंगेश को श्रद्धांजलि अर्पित किया और क्या कहा, आप भी सुने। लेकिन इस आक्रोश के साथ बहुत दुख भी है। दुख इस बात का है कि मध्य प्रदेश से चल कर के मैं आ गया। पूरे देश के अंदर ये मैसेज है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछड़े दलित, शोषित, वंचित और ख़ास तौर से मुस्लिम और यादवों को टारगेट करके उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी इनकाउंटर करने का काम कर रही है। कष्ट इस बात का नहीं है कि वो फर्जी इनकाउंटर कर रही है, उससे बड़ा कष्ट ये है कि हम लोगों का इतना बड़ा समाज 60% पिछड़ा वर्ग है और समस्त लोगों को यदि बात की जाए तो 85% की जनसंख्या होने के बावजूद भी इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ एक मूवमेंट जो बनना चाहिए वो मूवमेंट नहीं बन पा रहा है। हम सभी को, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि अभी हम लोग नहीं खड़े हुए तो आने वाला समय इतना विपरीत परिस्थिति लेकर के आएगा कि जो अपने आप को बाहुबली समझता है कि मैं बाहुबली हूं साहब, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, बारी बारी से सबके साथ ये घटनाएं, दुर्घटनाएं होंगी और हम आप सब एक दूसरे को देखते रहेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है, जो लड़का चला गया उसकी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन तो अर्पित करना है, लेकिन उसकी सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब उसके साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ हम सभी लोग मिलकर मोर्चा खोलें और उस अन्याय का बदला योगी सरकार से वोट के भी रूप में लिया जाए और मुंहतोड़ जवाब दे करके भी लिया जाए। जरूरत इस बात की है। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश की सरकार आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा मांगिए, और आपके भी बस की नहीं है तो आप भी इस्तीफा दीजिए, क्योंकि देश में इस तरह का माहौल बनाना ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूं, अरे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, कैसे पिछड़े वर्ग के आदमी हो। एक तरफ कहते हो कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके यादव समाज और पिछड़ों को उपकृत कर दिया, और दूसरे तरफ यादवों को गोलियों से भुनवा रहे हो। ये आपकी देश की सरकार और ये आपकी प्रदेश की सरकार चलेगी? आपको ये समझ में आ रहा है कि दिन हुआ है तो रात नहीं होगी, दिन के साथ रात होगी और रात के साथ दिन होगी। आप क्या समझते हैं आपका सूरज हमेशा उगता रहेगा? आपकी जो सरकार है हमेशा ऐसी सरकार चलेगी हिटलरशाही की? जाति विशेष के आधार पे आप सरकार चलाएंगे? अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके समाज के और समाज से जुड़े हुए खास तौर से ठाकुर लाबी में देखिए, गिनती करेंगे तो सैकड़ों की संख्या में इतने बड़े बड़े अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके पास सैकड़ों अपराध है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको शर्म आना चाहिए कि आप खुद एक बहुत बड़े अपराधी हैं और अपना मुकदमा है आपने स्वयं वापस लिया है। और यदि इस तरह की कार्रवाई आप करते रहे तो आप भूलिए मत, आप भी सरकार से बाहर आएंगे और आपके साथ भी यदि इस तरह से बदले की भाव में दूसरी सरकार काम करती है तो फिर आपको समझ में आएगा। आपको याद नहीं है नेताजी की सरकार थी और संसद भवन में किस तरह से रो रहे थे? अरे कभी पीछे लौट करके देखो यार, अन्याय के खिलाफ इस तरह से अन्याय करोगे
नन्हे नन्हे बच्चों के साथ 18 साल 20 साल के लड़कों ने कितना बड़ा अपराध कर दिया। जिस लड़के के यहाँ कभी हथियार नहीं पकड़ाया, कभी गोली बारूद की बात नहीं आई, अरे यहां तक कि कोई चक्कू पकड़ाने का भी कोई इतिहास नहीं है। छोटी मोटी गलतियां देश में किससे नहीं हो रही है। बड़े बड़े गलतियां करके आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और छोटी गलती करके आदमी झोपड़ी में भी नहीं रह सकता है। बहुत आक्रोश भी है और बहुत दुख भी है। और उत्तर प्रदेश की जनता, और मैं तो अपने लोगों से कहना चाहता हूं, पिछड़े दलित और मुस्लिम साथियों से, जो 85% के लोग हैं, यदि आपके अंदर इंसानियत है तो इसका बदला वोट के माध्यम से लीजिए और सरकार को उखाड़ फेंकिए, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति पुनः कभी पिछड़े दलित शोषित वंचितों के साथ ना हो सके। आखिरी में कहने को तो मैं बोलूंगा तो कितने देर तक बोलता ही रहूंगा, लेकिन ये दुख भरी बाड़ी है, ये मेरे हृदय का निकला हुआ। एक तरफ से योगी जी, ये मेरी आह है, इस आह को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े संतों ने कहा है कि आप ऐसे लोगों को सताने जा रहे हैं, ऐसे दुखिया को सताने जा रहे हैं, जिस दिन उसकी मुखिया की नजर आप पे टेढ़ी हो जाएगी ना, उस दिन आप किसी काम लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं आपको हिदायत भी देना चाहता हूं, अनुरोध भी करना चाहता हूं कि आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, नहीं तो पिछड़ा दलित विकास महासंघ आपके खिलाफ पूरे देश के अंदर मोर्चा खोलेगा और आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।